और जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो उसकी जब आप मरम्मत नहीं करते, जब आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो चीज़ समय के साथ ख़राब होती जाती है। इस प्रकार की जो राजनीति है ये ना केवल पंजाब को, भगवंत मान को भी ले डूबेगी। देखिए जी, पोर्टल तो खुद ही नहीं चल रहा। आप लाइट की बात कर रहे हैं, सुविधा की बात कर रहे हैं। भाई, जो किसान को अपना घर खाली करना पड़ गया, जिसके घर में पानी भर गया, बाढ़ आ गई, जिसको अपना घर खाली करना पड़ गया, वो कहाँ पोर्टल में माथा मारता फिरेगा? कि ये सरकार केवल और केवल पोर्टलों पर रहती है। इस सरकार को ये भी नहीं एहसास कि भी आपके पोर्टल चलते नहीं आधे से ज़्यादा टाइम। हरियाणा तक के साथ हैं रानिया के युवा विधायक अर्जुन सिंह चौटाला, युवा इनेलो नेता हैं। अर्जुन जी, पंजाब के बाद अब हरियाणा भी बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है। देखिए जी, ये स्थिति आनी थी, होनी थी, ये हमें दिख रहा था। लगातार चुनाव के अंदर भी लोगों की मांग थी, हमने भी इस मांग को उठाने का काम करा। हमने सरकार को एक बात कही कि भी आप इन नहरों की, नदियों की, इनकी नालों की सफाई करवाओ, और अच्छे से सफाई करवाओ, अच्छे से खुदाई करवाओ। कई सालों साल नहीं होती सफाई, होती है तो आधे से ज़्यादा टाइम मनरेगा से करवा देते हैं, वो सफाई कभी ढंग से होती नहीं है। बांध की मरम्मत नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें गांव के लोगों ने उठाने का काम करा, हमने विधानसभा में उठाने का काम करा, सरकार के अधिकारियों के आगे लोगों ने ये मांग रखने का काम करा, लेकिन इसका कोई कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। और जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो उसकी जब आप मरम्मत नहीं करते, जब आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो चीज़ समय के साथ ख़राब होती जाती है। और ये तो जी कुदरती बात है कि अब की बार बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई है, सारे प्रदेश में हुई है, सारे देश में हुई है। ज़्यादा बारिश होने के कारण घग्गर का लेवल बढ़ा और ये नुकसान होना शुरू हो गया। मार्च में जब बीबीएमबी विवाद हुआ था, तो आपको क्या लगता है, अगर भगवंत मान उस समय 8600 क्यूसेक की जगह और फालतू पानी हरियाणा को देकर बड़े भाई का फर्ज निभाते तो शायद ये स्थिति ना होती? देखिए जी, इस प्रकार की जो राजनीति है ये ना केवल पंजाब को, भगवंत मान को भी ले डूबेगी। जिस प्रकार से उन्होंने SYL के ऊपर राजनीति करने का काम करा है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे वाटर एग्रीमेंट हैं जो हमारे पंजाब के साथ हैं। अगर उन सब को ऑनर करा जाए, अगर SYL बनाई जाए, तो कितना ऐसा पानी है जो वहाँ से डाइवर्ट होके इस मौसम के अंदर भाई हरियाणा के तो उन गाँव तक जा सकता है, उन क्षेत्रों तक जा सकता है जी जहाँ पर कोई बारिश नहीं है, जहाँ पर कोई बाढ़ की चपेट में नहीं है, जो आज भी सूखे हैं। और दिल्ली जैसे शहर को भी पानी जा सकता है। दो प्रदेशों को फ़ायदा है इसके अंदर, क्योंकि यमुना का लोड कम होता है। अब हमारे पास जगह है, हम यमुना के अंदर पानी डाल सकते हैं, हम दिल्ली तक पानी भेज सकते हैं, हम भिवानी, महेंद्रगढ़ आगे तक पानी भेज सकते हैं। लेकिन वो SYL अगर बनेगी तो ये तमाम चीज़ें जो राजनीति ये करते हैं, इनसे इन्होंने ना केवल हरियाणा का नुकसान करा है, इन्होंने अपने प्रदेश का भी नुकसान करने का काम करा है। आपका क्या कहना है? हरियाणा गवर्नमेंट ने 10 सितंबर तक डेट बढ़ाई है पोर्टल पे, क्षतिपूर्ति पोर्टल जो नाम रखा है उस पर अपना आप चढ़ा सकते हैं। तो गाँवों में लाइट नहीं है, कंप्यूटर चल नहीं रहे, किसान कैसे चढ़ाएं? देखिए जी, पोर्टल तो खुद ही नहीं चल रहा। आप लाइट की बात कर रहे हैं, सुविधा की बात कर रहे हैं। भाई, जो किसान को अपना घर खाली करना पड़ गया, जिसके घर में पानी भर गया, बाढ़ आ गई, जिसको अपना घर खाली करना पड़ गया, वो कहाँ पोर्टल में माथा मारता फिरेगा? उसके लिए आज रहने की दिक्कत हो रही है, खाने की दिक्कत हो रही है। ऊपर से आधे से ज़्यादा टाइम ये पोर्टल नहीं चलता। कितनी बार हमें ऐसी कंप्लेंट आती है कि गाँव के अंदर पानी आ रखा है, बाढ़ आ रखी है, लेकिन जब गाँव वाले पोर्टल पर जाते हैं तो उनका गाँव का नाम ही नहीं है पोर्टल पर। तो जी फ़ायदा क्या है इस पोर्टल का? पोर्टल के साथ साथ ऐसे समय पर इनको मैन्युअली करना चाहिए, ताकि कोई भी साथी रह ना जाए, चूक ना जाए। भाई, सरकारी प्रशासन का और काम क्या है? भाई, गांव-गांव में आपकी पंचायत है, गांव-गांव के अंदर सेक्रेटरी बैठते हैं, गांव-गांव के अंदर ब्लॉक में आपके अफसर बैठते हैं, लेवल इनका और काम क्या? इनको काम दो, इनको ये काम दो कि भाई आप सारा मुआयना करो, सारा करो, सबकी लिस्टें बनाओ, सबको चेक करो, ये करो। हर गाँव में, हर एरिया में पटवारी बैठते और बैठते। इनको काम क्या है? इनको तो एक एक जगह का पता है, एक एक हिसाब का पता है सारा। इनसे करवाइए, ये अपने आप आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे, सही चीज़ बताएंगे और आप उस पर एक्शन लो। अर्जुन जी, आपने सही कहा, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर गांव का नाम नहीं है। वो गांव का नाम तब दर्ज होगा जब इस एरिया को बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित कर दिया जाएगा, तब उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल में अकेली ज़मीन के अलावा कोई मवेशी का नुकसान है, कोई जानी नुकसान है, हर विवरण आप दे पाएंगे। देखिए जी, आप ये कह रहे हो कि पूरी जब बाढ़ग्रस्त एरिया डिक्लेयर करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ,
दड़बा गांव है भाई, वो पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, और उसके साथ में ही लगता गांव है, सेम हल्के में सेम सारा कुछ, पंचायत भी एक है, सिर्फ रकबा उन दोनों का अलग अलग है। मानक दीवान ढाणी है, ठीक है। तो उस गांव का नाम ही नहीं है वहाँ पर। अब दोनों सेम उस एरिया में पड़ते हैं, सेम शेड जमीन है, कॉमन एरिया है भाई, एक गांव का किसान चढ़ा सकता है पोर्टल पे, एक पे नहीं चढ़ा सकता, फिर बताओ। ये तो पूरा जिला क्या है, ये तो इंडिविजुअली गांव गांव इन्होंने कर रखे हैं। करना तो पूरे जिले को डिक्लेयर चाहिए भाई, जिसका जहाँ पर जो नुकसान है वो अपना डाल दे। लेकिन वही बात है जी कि ये सरकार केवल और केवल पोर्टलों पर रहती है। इस सरकार को ये भी नहीं एहसास कि भाई आपके पोर्टल चलते ही नहीं आधे से ज़्यादा टाइम। मैंने खुद पोर्टल चलाने की कोशिश करी है कई बार, वो जब उसके अंदर आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड डाल दो, उसके बाद जो वेबसाइट है वो हैंग हो जाती है कितनी बार, तो ये चलता ही नहीं आधे से ज़्यादा टाइम। 2023 में हमने देखा कि पोर्टल वाला जो मामला था, आपने देखा कि एफआईआर भी लॉन्च हुई बाद में। मेवात के लोगों ने हमारे साथ कितनी ठगियां की, सारे मुआवजे मेवात के लोगों को मिल गए। आज भी सिरसा की ज़मीनें मेवात के लोगों के नाम बोल रही हैं। ये आज भी दिक्कत है, और ये रेक्टिफाई कैसे होगा? ये पोर्टल अपने आप रेक्टिफाई नहीं करेगा, ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मैंने क्या पहली बात बोली कि भाई सरकारी जो आपका प्रशासन है, जो सिस्टम है, जो ये एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, ये बना किस लिए है? ये बना है ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। भाई आप अपने अफसरों को काम पर लगाओ, उनको बोलो कि ये रेक्टिफाई करो। जो पोर्टल पे आपकी ज़मीनें जो ये सारे चढ़ते हैं, इसका एक सिस्टम बनना चाहिए कि भाई एक अफसर पोर्टल पे चढ़ने के बाद 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर जाके खुद पर्सनली वेरीफाई करके आ जाए। जब पर्सनली जाके वेरीफाई कर देगा तो सारे इशू खत्म हो जाएंगे। अर्जुन जी, आपकी पार्टी इस लेवल पे क्या कर रही है? जिला परिषद की तरफ से क्या कर रहे हैं? लोगों को मदद किस किस रूप में कर रहे हैं? देखिए, जिला परिषद की तरफ से चौधरी करण सिंह जी ने जितने भी गांव बाढ़ग्रस्त है उन सभी में मदद करने का काम करा है। ये ऐसे समय पे मैं ये मानता हूँ जी, गांव वालों की हिम्मत है और गांव वालों की एकता है, जिसकी वजह से अभी तक कोई भारी नुकसान होने से लोग बचे हुए हैं। और उसका कारण ये है कि जहाँ पर भी बांधों के ऊपर मरम्मत हो रही है, तमाम सभी जगहों पर गांव के लोग खुद वहाँ जा जाके अपने ट्रैक्टर ले जा कर के वहाँ मिट्टी गिरने का काम कर रहे हैं, वहाँ मरम्मत करने का काम कर रहे हैं। इसके चलते जिला परिषद की ओर से चौधरी करण सिंह जी ने जितना हो सके तेल की मदद करने का काम करा है, ताकि किसान ट्रैक्टर तो अपना ले जाएगा, लेकिन जो उसका एडिशनल खर्चा है, क्योंकि नुकसान तो पहले ही हो रहा है उसके, एक एडिशनल जो बोझ है उसके ऊपर ना बढ़े, इस करके जितना भी तेल का खर्चा है वो चौधरी करण सिंह जी उठाने का काम कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा था? अभी 350 गांव पंजाब के भी गोद लिए जा रहे हैं। ले चुके हैं, और इसके अंदर बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ISO के कई ऐसे छात्र साथी हैं जिन्होंने वहाँ पर सामान, खाना, राशन, पानी, ये तमाम चीज़ें भेजने का काम भी करा है। उसके अलावा हमारा संगठन गांव-गांव जा कर के सभी लोगों से मिल कर के जो भी आदमी अपने मन से जितनी भी कोई मदद करना चाह रहे हैं वो मदद लेकर के पंजाब पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अर्जुन जी, कल मुख्यमंत्री फतेहाबाद में थे, उन्होंने कहा खजाने भरे हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रहने देंगे, हर बाढ़ग्रस्त जो 20 की चपेट में आ रहा है उसका पूरा मुआवजा देंगे। तो प्रति एकड़ आप क्या मुआवजा मांगते हो, और मवेशियों का नुकसान हुआ है या जानी नुकसान हुआ है उसके लिए क्या कह रहे हैं? देखिए जी, प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा 50,000 रुपये होना चाहिए। प्रधानमंत्री की रैली हुई थी यमुनानगर में, लोगों की फसलें काटी गई थी रैली के लिए, जगह बनाने के लिए, तो प्रति एकड़ उस समय सरकार ने 50,000 रुपये देने का काम करा। तो अब की बार भी 50,000 दो, और साथ ही साथ जिनके जानवरों का नुकसान और हुआ है, ये सभी जगह स्पेशल गिरदावरी करके इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना खर्चा लगा है, जितने जानवर की कीमत है उसके बराबर का, प्लस जो नुकसान के दौरान जो उनको एक अपना काम ना चला करके जो नुकसान हुआ है उसका जो एडिशनल कॉस्ट है वो देने का काम करना चाहिए। 2-3 दिन पहले GST प्रणाली में चेंजिंग की गई, 18% वाला GST घटाकर 5% कर दिया गया। इन्होंने कहा कि इससे महंगाई की मार से राहत मिलेगी। देखिए जी, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का जब तक ग्राउंड पर आप लोगों की मदद नहीं कर रहे। यहाँ अंबाड़ में बैठे हैं, किसको क्या पड़ी है GST की? पहले ये तो ठीक कर दो। सड़कें इनसे नहीं बनती हैं, बांध की मरम्मत इनसे नहीं होती, कोई भी प्रकार का काम इनसे नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर इनसे नहीं संभला जाता। GST में माथा मार के व्यापारी को और परेशान करते रहो, आम लोगों को और परेशान करते रहो। चीज़ें महंगी करके क्या मिलेगा? पहले सब कुछ ही बहुत महंगा हो रखा है, ये तो इन्होंने सिर्फ कॉस्ट बढ़ाने का काम करा है, लोगों को और परेशान करने का काम करा है। केंद्र ने पंजाब के लिए या हरियाणा के लिए कोई पैकेज नहीं घोषित किया? केंद्र क्यों करेगा? हम हमेशा केंद्र के खिलाफ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा का किसान इस सरकार के खिलाफ रहा है, और यहीं पर ही
यहाँ पर प्रधानमंत्री की मानसिकता दिखती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी एक सिंगल, आप कह रहे हो पैसे की बात, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दी, एक सिंगल बात नहीं की। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। अफगानिस्तान के लिए कर दी। अफगानिस्तान तो फिर प्रेम है ना उनका, वहाँ से तो सब जगह से प्रेम है, लेकिन अपनों से प्रेम नहीं है उनका। भाई जो अपने परिवार से प्रेम ना करे वो अपनों से क्या प्रेम करेगा, उसको बाहर के, तभी तो सारे दिन दौरे पे रहते हैं। तो ये थे रानिया के विधायक अर्जुन सिंह चौटाला। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।